नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पाम एस्ट्रो 7 में। मैं अमित डोगरा, ज्योतिष और हस्तरेखा का एक विद्यार्थी, आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेकर आ रहा हूं, एक विशेष जानकारी है, जो कि फीमेल हैंड एनालिसिस है, जिसके थ्रू मैं कुछ स्पेशल साइंस हैं जो इनके हाथ में, उनके बारे में आपसे जानकारी शेयर करना चाहता हूं। ये फीमेल हैं और ये कल मेरे पास आई थी पाम एनालिसिस के लिए। तो हमने इनका पाम एनालिसिस किया और कुछ जो विशेष चिन्ह हैं इनके हाथ में, उनके बारे में इनसे पूछा गया और वो जानकारी सही पाई गई। और काफी अच्छा हाथ है। और इस प्रकार का जो हाथ रहता है, एक परफेक्ट, जैसे हम कहते हैं, एक भारतीय गृहिणी का हाथ है। और साथ में ये जॉब भी करती हैं, गवर्नमेंट जॉब है, ये टीचर का हाथ है। तो इनके हाथ से हम जानेंगे इनका सफर टीचर बनने का। और उसके साथ में इनके जो और भी एस्पिरेशंस है, जो इनकी और महत्वाकांक्षाएं जो इनके हाथ से झलकती हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी उजागर करेंगे हस्तरेखा के माध्यम से। तो हम शुरुआत करेंगे एक ओवरऑल हैंड एनालिसिस से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी उंगलियों की जो लेंथ है, लाल रंग के मार्कर से मैं मार्क कर रहा हूँ, देखते जाएं आप। उंगलियों की जो लेंथ है और जो पाम की लेंथ है, ये लगभग बराबर है, ना कम है ना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इंसान काफी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होता है। और जो उंगलियों की बनावट है, आप देखें, उंगलियों की बनावट बिल्कुल पैरेलल है, ना कोई भी उंगली कहीं मुड़ रही है और ना ही कहीं टिल्ट कर रही है। तो इस प्रकार की जब सीधी उंगलियां रहती हैं और बैलेंस्ड उंगलियां रहती हैं, तो इंसान जो है काफी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का होता है, जिसमें विचारिक और प्रैक्टिकल दोनों चीज में समन्वय बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। तो जैसे कि ये भी हैं, ये अपने जीवन में अपना जॉब और अपनी पर्सनल लाइफ और अपने आइडियल्स को बहुत बैलेंस करके चलती हैं। तो इस प्रकार की इंसान की सूझ और समझ होती है और जिंदगी जीने का तरीका होता है। अब आ जाते हैं हम इनके अंगूठे पे। अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा है, अपने आदर्शों पे खड़े रहने वाली ये महिला हैं और ज़्यादा ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ में नहीं करती हैं। तो जैसा कि इनसे भी पूछा गया था, तो इनके जो आदर्श हैं उन पे ये काफ़ी अडिग रहती हैं और ज़्यादा ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं किसी भी चीज़ पे, पर बहुत सूझ समझ से चीज़ें बैलेंस करके आगे बढ़ने वाली हैं। जो अंगूठा भी इस प्रकार का है, यव का चिन्ह है। खाने पीने की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्न के भंडार इनके भरे रहेंगे। और इस प्रकार से जो मस्तिष्क अंगूठे पे जो इस प्रकार की रेखाएं ये काट रही हैं, ये मेंटल टेंशन्स दिखाता है। तो इनको वो निरंतर तौर पे कुछ ना कुछ समस्या जो है इनसे जूझते रहते हैं। जैसे कि हम आम जीवन में भी हमारे पास कई समस्या आती हैं। जैसे कोई कोई घर बनाएगा या कोई बच्चों के बारे में सोचता है या कोई हेल्थ इशू है, तो उस प्रकार से जो समस्याएं हैं, तो उनको ये इंगित करता है। जब अंगूठे भी इस प्रकार से रेखाएं होती है, तो ऐसा इंसान जो रहता है वो ज्यादा परेशान होने वाला होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इनके मेन माउंट्स पे, जो कि विशेष साइन जो मैंने आपसे शेयर करना था उसके ऊपर आते हैं। हम शुरू करते हैं कि मरकरी के माउंट से। आप इनका मरकरी का माउंट देखो, एक विशेष चिन्ह है, यहाँ पे एक ध्वजाकार बनता है। यहाँ पे ये ध्वजा का जो चिन्ह है मरकरी माउंट पे, इनको काफी अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है। और ये अपने स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम पे भी बहुत अच्छी डिबेटर रही हैं। और इन ये पॉलिटिकल डिबेट्स काफी करती थी। तो इस प्रकार के जो चिन्ह हैं, ये पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल चर्चाएं करते हैं और जो डिबेट करने में, वाद विवाद करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके हाथ में ये वाली रेखाएं होती हैं। और जिनके हाथ में इस प्रकार का चिन्ह होता है, वो इसमें सक्षम भी होते हैं। इंटरेस्ट होना अलग बात है और उस चीज में पारंगत होना अलग बात है। ये बहुत अच्छी डिबेटर रही हैं और नेशनल और स्टेट लेवल पे भी इन्होंने काफी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। खड़ी रेखाएं हैं इनकी बुध पर्वत पे, अच्छा चिन्ह है, अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है, कैलकुलेशन माइंडसेट देता है और बड़ा प्लानिंग से जीवन चलाने वाले व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के लोग। अब आप आगे आए। अब आगे हम इनके सूर्य रेखा पे आते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग साइन जो मैंने आपको दिखाना था, वो इनके सूर्य के रेखा पे है, सूर्य के पर्वत पे है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कुछ रेखाएं यहाँ से निकल के यहाँ आ रही हैं, कुछ रेखाएं यहाँ से निकल के यहाँ जा रही हैं। और ये भी देखें आप, ऐसे, और ये
यहाँ से ऐसे निकली, और एक ये जो रेखा है ये काटने वाली रेखा है। ये जो रेखाएं हैं ये हृदय रेखा से जुड़ी हुई हैं, और ये जो इनकी सूर्य रेखा सीधी ऐसे चलती है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इंसान का अंतर जातीय विवाह होता है, या इंटर रिलीजन मैरिज भी होती है, धर्म दूसरे धर्म का भी हो सकता है। पर इनके केस में क्या हुआ है, इनके केस में अंतर जातीय विवाह हुआ है। ये एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और जो जिनसे इनकी शादी हुई है वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो एक विशेष ये चिन्ह सूर्य की रेखा पे, जब भी इस प्रकार का चिन्ह, जब भी हार्ट लाइन से, हृदय की रेखा से कोई भी रेखा सूर्य रेखा को टच करके इस प्रकार से त्रिभुज बनाएगी, तो ऐसे केस में देखा गया है इंसान अंतरजातीय विवाह करता है। आगे बढ़ते हैं, और इनकी सूर्य रेखा पे एक और विशेष चिन्ह है जो कि यहाँ पे है, ये देखें, ये एक ट्रायंगल का चिन्ह है। हालांकि फोटो में इतना क्लियर नहीं आया, परंतु जब व्यक्तिगत तौर पर मैंने इनका हाथ देखा था तो ये काफी क्लियर ट्रायंगल का चिन्ह था। तो ट्रायंगल का चिन्ह जब भी सूर्य माउंट पे आएगा ये विशेष फल देने वाला होता है। ऐसे लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शन भी होते हैं और ये समाज में जाने जाते हैं। और जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आती है तो ऐसे व्यक्ति का सामाजिक विस्तार होता है। तो जो भी इनकी कुंडली से भी हमने जो मैच किया इनकी दशाओं में, तो जब जब भी इनके जीवन में सूर्य की दशा अंतर्दशा आई है तो इनके लिए वो फलित पॉजिटिवली इनको आगे रिजल्ट मिला है उस चीज में। तो ये एक विशेष चिन्ह है जो इनके हाथ में होता है। ऐसे लोग यूजुअली, अगर आप देखा जाए समाज में, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं या जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है या जिनके दोस्त ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं, जितना बड़ा ये चिन्ह रहता है उस प्रकार से ये प्रतिष्ठा भी देता है। और ऐसे लोगों के जो लोकल लेवल पे, जैसे पार्षद हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर हो गए, इनके काफी अच्छे मित्र होते हैं। ऐसे लोगों के सर्कल में इस प्रकार के पॉलिटिकल लोग देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इनके शनि पर्वत की ओर आते हैं। अब एक विशेष जो चिन्ह है इनके हाथ में, वो आप यहाँ देखें, शनि और सूर्य के बीच में इस प्रकार से रेखाओं का घुमाव लेना। जब भी रेखाएं इस प्रकार से शनि और सूर्य के पर्वत के बीच में घुमाव लेती हैं, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है ये एक उदासीन प्रवृत्ति का इंसान होता है, और इसमें त्याग करने की भावना बहुत प्रबल रहती है। तो हर मोमेंट पे जब भी कुछ भी ऐसा व्यक्ति आहत होता है तो वो ये चीज अक्सर सोचता है कि क्या रखा है इन चीजों में, चलो छोड़ के चलते हैं, मेरा क्या ही लेना देना। और एक एक सैडनेस और एक निराशाजनक थोड़ा नेचर इंसान का हो जाता है। यूजुअली ये इंसान, आप ज्यादा ऐसे लोगों को हंसते हुए नहीं देखेंगे। अकेलेपन में जब भी ये इंसान होंगे तो ये उदास ही होंगे, हंस नहीं रहे होंगे, मतलब खुश नहीं होते हैं। ये चिंतन मनन के विषय में ये लगे ही रहेंगे कि कैसे चीजों की बेहतरी की जाए। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों का साइकोलॉजिकल मेकअप होता है। और बाकी जो शनि का पर्वत है इनका बैलेंस्ड है, ना ये दबा हुआ है ना ये उभरा हुआ है, एक बैलेंस्ड शनि पर्वत है। क्योंकि ना यहाँ पे उभार है ना यहाँ उभार है, एकदम फ्लैट है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी आलसी नहीं होता, बहुत बैलेंस और बहुत डिसिप्लिन लाइफ ये जीता है। और जैसे इनसे भी पूछा गया इनके बारे में, तो ये भी काफी डिसिप्लिन्ड है, टाइम से उठती हैं, समय पे भोजन करती हैं, पका के भी अपने घर वालों को भी देती हैं। तो ये काफी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझ के आगे बढ़ने वाला इंसान होता है। और एक ये रेखा यहाँ से काटती हुई यहाँ आ रही है, ये एक नेगेटिव चिन्ह है। जब यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस है, ये ऐसे ये रेखा कट रही है, तो ये अगर रेखा कट नहीं रही होती तो इसका विशेष प्रभाव होता, पर ये रेखा जगह जगह से कट रही है तो इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं आया इनके जीवन में अभी तक। और वैसे भी जब भी शनि की दशा अंतर्दशा चलेगी उस टाइम पे इनको ज्यादा इफेक्ट महसूस होगा। और यहाँ पे आप देखें, ये एक रेखा, ये पॉइंट, और ये ये इस प्रकार का चिन्ह जब भी शनि पर्वत पे आएगा, पर इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था जब इनका मैंने हाथ भी देखा। इनसे मैंने पूछने की कोशिश की, पर इन्होंने कोई मुझको पॉजिटिव आंसर नहीं दिया। मैंने इनसे इस बारे में पूछा था कि क्या इनका ऑकल्ट के विषयों की तरफ रिसर्च करने में ध्यान है,
तो इन्होंने इस चीज को ना किया। पर देखा गया है कि इस प्रकार का चिन्ह जिसके भी हाथ में होता है, ऐसा व्यक्ति ऑकल्ट के विषयों में, मंत्र साधना में, तंत्र की साधना में इंटरेस्ट लेने वाला इंसान होता है। बट इन्होंने इस चीज से नकार एकदम इनकार कर दिया। अब ना जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया, शायद वो मेरे से ये बात साझा नहीं करना चाहती थी। पर इस प्रकार के रेखा मैंने, इस प्रकार के चिन्ह जिस भी हाथ में देखा है, वो इंसान तंत्र के किसी ना किसी विषय का जानकार होता है। मंत्र की साधना वो इंसान ने की होती है, नहीं तो वो मेडिटेशन ध्यान की तरफ उसका बहुत आकर्षण होता है। अब जब दशा अंतरदशा भी इनकी शनि की आई नहीं है, अभी आई नहीं है, तो जब आएगी तो क्या पता ये उस विषय उस तरफ इनका झुकाव हो। पर अभी तक इन्होंने इस चीज से इनकार किया है। अब आते हैं हम इनके बृहस्पति के पर्वत पे। जो बृहस्पति का पर्वत है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इनका। ये ना ज्यादा दबा हुआ है ना ज्यादा उभरा हुआ है, ये भी बैलेंस्ड है। और यहाँ पे आप देखें स्क्वायर साइन है। ये स्क्वायर साइन बहुत बढ़िया है। इनके जीवन में स्क्वायर साइन ने इनको अपना खुद का घर दिया है। घर बहुत लैविश घर है इनका, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड घर है इनका। और ये काफी खर्चा करती हैं अपने घर पे। और इनके जो रिश्तेदार भी हैं वो भी काफी अच्छे और पैसे वाले हैं। तो इस प्रकार का चिन्ह जब भी आपके बृहस्पति पे आएगा, तो ये आपको पॉजिटिवली घर के रिगार्डिंग अच्छा फल दे के जाएगा। और यहाँ से आप देखें, ये एक रेखा निकली ऊपर, और यहाँ से भी ये रेखा का उद्गम ऐसा है, और ये रेखाएं जो हैं ऊपर जा रही हैं। सारी रेखाएं ऐसे बृहस्पति पे ऊपर जा रही हैं, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चिन्ह है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में इनको अच्छा फल मिलता है, और इन पे नेचुरली ही ब्लेसिंग रहती है ईश्वर की। तो ये काफी ब्लेस्ड पर्सनैलिटी होते हैं इस प्रकार के लोग। अब आ जाते हैं कि विशेष रेखाओं पर। ज्यादा हम माइनर रेखाओं पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कुछ विशेष इनके हाथ में डिफरेंट साइन थे, तभी मैंने कहा इस पे एक वीडियो बना के जानकारी साझा की जाए। इनका आप हार्ट लाइन देखें तो लगभग ये बृहस्पति से ही शुरू होके पूरा इस प्रकार से नीचे जा रही है, और नीचे काफी ज्यादा शाखा इसमें से निकल रही है, जो कि एक सेवा के प्रति समर्पण भाव रखने वाले व्यक्ति के अंदर होती है। अपने जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखा है, वो अपने बुजुर्गों की जरूर सेवा करता है, और इन जनरल वो समाज में भी लोगों के प्रति सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति होता है। तो ये साइन इनमें है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। उसके बाद जो इनकी हार्ट लाइन है, इनके जीवन में मैंने जब इनसे पूछा कि इनकी लव लाइफ कैसी रही थी शादी से पहले, तो इन्होंने उस बारे में भी एक जानकारी साझा की कि इनको कामयाबी नहीं मिली। तो जिनसे भी इनका प्रेम प्रसंग रहा होगा, तो उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली, और उसका कारण ये काफी मेंटली डिप्रेस्ड भी रही, जो कि आप साइंस यहाँ पे आप इनके देख सकते हो। इनके बीच बीच में हार्ट लाइन जो है, ये फैलती है और चेन नुमा आकार लेती है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो उनमें कहीं ना कहीं एक निराशावादी सोच देखने को मिलती है, और प्रेम प्रसंगों में इनको सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम इनकी माइंड लाइन पे, जो कि बहुत उत्तम है माइंड लाइन। इनकी माइंड लाइन पूरा बृहस्पति से चलकर एकदम नीचे भारी मंगल तक आ रही है। ऐसे व्यक्ति काफी पढ़ाई में रुचि रखने वाले होते हैं, और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट इनके जीवन के प्रति इनका रहता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, कितना भी इनको डाउनफॉल लाइफ में देखना पड़े, पर ये कभी भी हिम्मत नहीं हारते, और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति पढ़ने के विषयों में और किताबें पढ़ने के विषय में काफी सजग रहते हैं, और काफी पढ़ते भी रहते हैं, और डिग्री हासिल करने की तरफ इनका एक विशेष लगाव होता है। जैसे कि इन्होंने भी पीएचडी कर कर रखी है, अभी इनकी सबमिट नहीं हुई है, पर इन्होंने पीएचडी का जो इनका टेनोर होता है, इन्होंने वो कंप्लीट किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो माइंड लाइन रहती है, तो ये विशेष पढ़ाई के लिए
अच्छी रहती है और ऐसा व्यक्ति बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। उसके बाद आप एक ये रेखा भी देखेंगे, चंद्र से शुरू होके जाती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम इनकी लाइफ लाइन पे आते हैं। अब लाइफ लाइन पे इनका थोड़ा सा झमेला है, वो हम बताते हैं आपको। ये लाइफ लाइन लगभग यहाँ से शुरू होकर पूरा नीचे क्लियरली यहाँ तक आती है, और यहाँ पे ये बाइफरकेट हो जाती है। यहाँ काफी इनकी लाइफ लाइन पे हलचल है, ये काफी लेटर एज है इनकी। बट अभी के लिए अगर आप देखें, इनका जो इनिशियल लाइफ है वो काफी स्ट्रगल से भरा हुआ रहा। पूरा कॉलेज का जो टाइम था इनका, उसमें इन्होंने काफी स्ट्रगल देखा, काफी डिप्रेस्ड रही, और कॉलेज के बाद भी जब ये पीएचडी करी थी तो ये काफी डिप्रेस्ड ही रहती थी। और इस प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति की लाइफ लाइन होती है और इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत रेखाएं काटती हैं यहाँ से। अब यहाँ देखें, ये रेखा काट रही है, ये रेखा भी काट रही है, यह भी काट रही है। इस प्रकार से जो रेखा काटती हैं, ये काफी इंसान को परेशान करती हैं और मानसिक और शारीरिक तौर पे पीड़ा देती हैं। उसके बाद अगर आप देखें इनकी लाइफ में, जो मैंने प्रेम प्रसंग की बात की थी, वो लगभग ये वाला पॉइंट था इनका, अर्ली कॉलेज, ये वाला पॉइंट था। उसके बाद ये इनका थोड़ा लाइफ लाइन इनका क्लियर रहा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और इनके हाथ में एक विशेष चीज़ ये होती है कि जैसे ही इनकी नौकरी लगती है, उसी के साथ ही इनका विवाह होता है। तो वो लाइन यहाँ है, यहाँ विवाह हुआ और यहीं से ही एक ग्रोथ लाइन निकली, ये पॉइंट। तो इनसे मैंने जब एज के बारे में पूछा, तो ये लगभग इनके 32 वर्ष की आयु थी। तो ये 32वें वर्ष में लाइफ में इनका विवाह भी हुआ और इनकी नौकरी भी लगी। तो ये वो पॉइंट है इनकी लाइफ का। उसके बाद भी अगर आप इनके हाथ में देखें, तो मैंने इनको कहा है कि ये अभी टीचर की नौकरी से हटकर ये और भी बड़े पद पे जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में इनका ग्रोथ लाइन बहुत ज्यादा है। इनके हाथ में बहुत ग्रोथ लाइन है, ज्यादा राहु रेखा काट नहीं रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। एक मेजर राहु रेखा यहाँ इनको काटती है। तो ये विशेष जो उम्र का पड़ाव है, वो इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। अदरवाइज बाकी जो समय है इनके हाथ में, वो क्लियर है, ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। उसके बाद इनके शुक्र पे आप आ जाते हैं। हम शुक्र पर्वत इनका एक विशेष साइन देता है, वो है ये एक तिल है इनके शुक्र के पर्वत पर। इस प्रकार से जब भी शुक्र पर्वत पर एक तिल हो, तो ये शुभ नहीं कहा गया। और जैसे इनसे पूछा भी गया, तो ये थोड़ा विवाह और प्रेम, उस उस एस्पेक्ट में लाइफ के इनको थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है अपनी मैरिड लाइफ से। कुछ हद तक ये जाहिर करती हैं, बट इन्होंने जिस प्रकार से इनका रिस्पॉन्स था, इन्होंने ये एग्री तो जरूर किया था कि इनको लव लाइफ में तो बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली, पर उसके बाद विवाह करने के उपरांत भी इनको कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं। तो वो हम इस पॉइंट से देख सकते हैं। उसके बाद इतना सब होने के बाद, जब ये विवाह में अपने इतना प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, फिर भी इनका सब कुछ सही कैसे चल रहा है, वो आप यहाँ से देखें। ये बड़ी बड़ी सपोर्ट लाइन्स, इस प्रकार से जब इतनी ज्यादा लाइफ लाइन पर सपोर्ट लाइन हो, तो इंसान का जीवन जो है वो कठिनाइयों के बावजूद भी ईश्वरीय मदद से आगे बढ़ता है। और इनका भी जो विवाह भी है, वो भी टिका हुआ है इन सपोर्ट लाइंस पे। तो ये एक काफी पॉजिटिव साइन है। और जिस प्रकार से अब इनके शुक्र पर्वत का ओवरऑल एनालिसिस भी देखें, तो ये पूरा जालीनुमा है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है मैरिड लाइफ को लेके। पर इस प्रकार से जो सपोर्ट रेखाएं जब इतनी चलती हैं, इतना गार्डियन एंजल इस प्रकार से चल रहे हैं कंटिन्यूअस इनकी लाइफ में, आप देखें टिल दी एंड चल रहे हैं, तो ये ईश्वर का एक आशीर्वाद ही समझें। और ऐसा इंसान बावजूद लाख मुसीबत के, उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। और उसके बाद अगर हम और नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये पूरा इनका लाइफ लाइन जो है वो बाइफरकेट हो जाता है, और बहुत रेखाएं ऐसी हैं जो नीचे से ऊपर चलती हैं।
तो इस प्रकार का व्यक्ति बहुत भ्रमणशील होता है, और इन्होंने बोला था कि मेरा घूमने का बहुत मन करता है, परंतु अभी समस्या ऐसी है कि जो जीवन है उसमें शादी हो रखी है और ज्यादा घूमने फिरने का इनको मौका नहीं मिल पाता, उस वजह से भी ये परेशान रहती है। परंतु इस प्रकार से जब भी इंसान के हाथ में रेखाएं होती है तो वो घूमने के लिए बहुत उतारू रहता है और काफी शौकीन रहता है। उसके बाद हम इनके आ जाते हैं चंद्र पर्वत पे। चंद्र पर्वत पे आप ये देखिए, सीधी खड़ी रेखा एक यहाँ से जा रही है। तो ये भी क्रिएटिव एडवेंचर्स के थ्रू, क्रिएटिव एंडेवर्स के थ्रू धन अर्जन करने का एक साइन देती है। यहाँ पे ये ऐसे, जिसको धन की कोठरी बोला जाता है, और बोला जाता है जिसके हाथ में धन की कोठरी है वो काफी पैसे वाला होता है। पर इसका एक्चुअल में मीनिंग ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इस प्रकार का चिन्ह मैंने बहुत लोगों के हाथ में देखा है, और ऐसे में लगभग जो 90% उनमें से जो जनता है वो करोड़पति नहीं होती है। तो इसका एक्चुअल जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के हाथ में ट्रायंगल बन जाते हैं, खासकर इस क्षेत्र में यहाँ, तो ऐसे इंसान के पास जमा पूंजी हमेशा रहती है। तो ये इंसान एक गुड सेवर होता है, ये पैसा बचाने में काफी एक्सपर्ट होते हैं। तो ये इनमें ये गुण जन्म से ही है। तो इस चीज को आपने तो इस चीज को आपने मनी के उस करोड़पति होने के उस चीज से नहीं जोड़ना है। इंटरेस्टिंग साइन। अच्छा, इसको हटाते हैं एक बार, बहुत ज्यादा ये हो रखा। तो हाथ एक बार क्लियर कर लिया है। इनकी एक बार लाइफ लाइन, इनकी एक बार शनि की रेखा है, किस्मत की रेखा को हम एक बार एनालाइज करते हैं। ये देखें, यहाँ एक क्लोज्ड फिगर है। तो ये जो पर्टिकुलर फिगर है, इसको हम मछली से कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक बार मैं मिटा देता हूँ, इसको दोबारा जूम करता हूँ ताकि आप आराम से इसको एक बार देख देख पाए। ये रेखा है, इसको, इस पर्टिकुलर फिगर को आपने मछली के आकार से कंफ्यूज नहीं करना है। ये एक क्लोज्ड फिगर है, ये एक आइलैंड है ऐसे। ये एक आइलैंड नुमा आकृति है, और ये पॉजिटिव नहीं है लाइफ में। इस पर्टिकुलर फेज में, इस एज में इनका कॉलेज हुआ है, और कॉलेज के बाद ये पीएचडी कर रही थी, और उस पूरे ड्यूरेशन में ये परेशान ही थी, क्योंकि इनको अपने करियर के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि इनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से जब भी क्लोज्ड फिगर बनेगा आपकी किसी भी रेखा पे, तो वो नेगेटिव ही होगा। और इस फिगर को आपने मछली के साइन से कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्लोज्ड फिगर है। मछली की रेखा अलग टाइप से होती है, उसमें ऐसे पूंछ इस प्रकार से, इस प्रकार से निकली रहती है। तो ये भी पॉइंट इनके लाइफ में नेगेटिव हुआ। तो जैसे ही ये फेज इनका गया, तो ये आ गई थी 31-32 के बाद, ये यहाँ पे आ गई, इस एरिया में आ गई थी, तो इनकी नौकरी लगी। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोबारा ये जो इनकी किस्मत की रेखा है, यहाँ ये फिर से फेड होके यहाँ इसने फिर से उभार लिया। तो जैसे कि हमने इनकी लाइफ लाइन से भी जज किया था, जब इनको ग्रोथ लाइन आएगी, जो कि ये वाला पॉइंट है, जब इनको ग्रोथ लाइन आएगी तो इनके करियर में, इनके प्रोफेशन में भी दोबारा से चेंज आएगा, और ये रेखा इनकी कंटिन्यूअस ऊपर तक चल रही है। तो ये है इनके ओवरऑल हैंड का एनालिसिस। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के जरिए और सब्सक्राइब करके कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर यदि आपके भी हाथ में इस प्रकार के चिन्ह हैं तो आप उसे मैच कर सकते हैं। यदि कुछ समझना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के मेरे को बताइएगा कि आप किस प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं। और निरंतर मेरे पास प्रतिदिन अनेक हाथ आते हैं एनालिसिस के लिए। तो हर इंसान के हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक होता है कि मेरा इच्छा रहती है कि वो आप सबसे
साझा किया जाए। तो अभी मैंने ये चीज़ शुरू कर दिया कि मैं चलो वीडियो बना के ही आपको पूरा डिटेल में बताऊं कि हैंड का एनालिसिस किया कैसे जाता है। और इसमें भी अभी जब व्यक्तिगत तौर पे हम हाथ देखते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी से हम चीज़ें देख पाते हैं और समझ पाते हैं, बशर्ते फोटोग्राफ में एक प्रॉब्लम ये रहता है कि कैमरा अच्छा है या बुरा। अगर अच्छा कैमरा है तो फिर तो चलो किसी हद तक हम लाइंस को सही से देख पाते हैं, पर अगर कैमरा अच्छा ना हो तो हम सही से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो प्रेफर यही करें कि आप जब भी हस्तरेखा दिखाएं या तो बहुत अच्छे कैमरे से उस अपना हाथ का फोटो खींच के भेजें, अन्यथा आप मिल के ये जो हस्तरेखा अपनी दिखवाएं। तो अगर आपको भी अपना हस्तरेखा के बारे में जानना है, अपने जीवन के बारे में जानना है, तो आप अपनी हस्तरेखा का फोटोग्राफ, अपने पाम का फोटोग्राफ मुझे दिए गए नंबरों पे जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें आप दे सकते हैं। और यदि आपको कुंडली के बारे में जानना है, अगर आपको कुंडली से कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। नंबर्स नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं palmastro7@gmail.com पे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।